फैटी लिवर एंड फैट कनेक्शन। लेमन लैंग्वेज में जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो एक लेमन पर्सन ये सोचता है कि मैं फैट हो गया, मतलब मेरा लिवर फैटी हो गया, मतलब मुझे फैट खाना बंद करना पड़ेगा। बट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन फैट एंड फैटी लिवर। द मेन कनेक्शन बिटवीन द फैटी लिवर एंड जो रीज़न बिहाइंड फैटी लिवर इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, स्टार्च एंड शुगर रहता है। सो मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो इसको हम नहीं लेके जाएंगे। तो मेन रीज़न आजकल अगर आप कहीं पे भी आप फैटी लिवर का रीज़न जानना चाहते हैं तो लिखा होता है कि देयर इज़ अ मेन रीज़न बिहाइंड इज कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक अगर आपकी डाइट में ज़्यादा है, या आप स्टार्ची फूड ज़्यादा लेते हो, या आपका एक्सेस ऑफ शुगर आप ले रहे हो, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म ऑफ वाइट शुगर एंड वाइट फ्लावर इन सब चीज़ों का इंटेक हो रहा है, उससे आपकी बॉडी में लिवर जो वो टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता था, सिर्फ अल्कोहलिक लिवर की ही बात होती थी, बिकॉज मोस्टली हम कनेक्ट करते थे जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक लेते हैं वो उनमें ही फैटी लिवर होता है। लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज़ वेरी कॉमन, और ये लोगों को कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कोई पेन है या कुछ उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट जस्ट दैट कि इन केस दे आर प्री डायबिटिक, उनका डायबिटिक कंडीशन अगर स्टार्ट हो जाता है या उनका कोलेस्ट्रॉल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो उस इन्फ्लामेशन की वजह से, मतलब ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, आपका डायबिटिक कंडीशन, आपका लिपिड प्रोफाइल, तो आपके लिवर प्रोफाइल के ऊपर भी इफेक्ट करता है। इसीलिए SGOT, SGPT ये सब चीज़ें आपकी जो न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू पे रिपोर्ट्स में जो वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। हम जब प्लेटो की भी बात करते हैं, जब लोग प्लेटो स्टेज पे आ जाते हैं, मतलब वेट प्लेटो हो जाता है, तब भी हम लिवर क्लिनजिंग डाइट से ही स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अगर आपका लिवर क्लीन हो जाता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, तो उससे भी आपका वेट जो है वो मूव हो जाता है। सो आज मैं उसी डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना वेट जो है उसको ब्रेक भी कर सकते हो और अपना लिवर जो है उसको आप क्लीन भी कर सकते हैं। कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं जिससे आपका लिवर टॉक्सिसिटी आ जाती है, बिकॉज आजकल की तो एयर और हमारा फूड इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड है जिसकी वजह से लिवर टॉक्सिक हो जाता है। ऑल्दो पूरा दिन ही हमारा लिवर और किडनी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन खुद ब खुद करते रहते हैं, क्योंकि जो भी आप चीज़ खाओगे, अगर आप अच्छे तरीके से खा रहे हो, उसकी क्लिनजिंग हो रही है, तो बैड बैक्टीरियाज और बैड जो टॉक्सिसिटी होती है वो लिवर से क्लीन होती ही रहती है। पूरा दिन वो डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। इट जस्ट दैट मैं ये नेम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम इसमें वो फूड्स हम इंक्लूड करेंगे इस प्लान में, सो दैट वो आपकी बॉडी के लिवर को रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों को या अपने किड्स को बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म चीज़ें आप खिला रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाते हैं, पूरा दिन उनकी शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है, चॉकलेट्स का इंटेक हो गया, किसी ना किसी बात पे आप उनको टॉफ़ीज़ वगैरह देते चले जा रहे हो, तो आप अभी के लिए उनको रेडी कर रहे हो उनका फैटी लिवर करने के लिए। वो किस तरह से हो रहा है, वो शुगर जो है वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर जितनी ज़्यादा उनके अंदर जा रही है वो लाइपोजेनेसिस क्रिएट करती है। लाइपोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, वो जितना भी हमारा शुगर है उसको फैट कन्वर्जन पावर में लेके जाता है। दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट होता है। तो वो चीज़ उनकी बॉडी में कलेक्ट होते होते, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होते होते वो विसरल फैट भी बना देता है, वो ओबेसिटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और दैट्स व्हाई दे फेस कि उनको प्री डायबिटिक कंडीशन आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड डायरेक्टली उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके यंग एडल्ट्स में देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन वी फील कि ये बच्चे अभी उस यंग एडल्ट में अगर वो कुछ भी ऐसा नहीं खा रहा होगा कि जो उसको फैटी लिवर करे ना, और लेकिन अगर उसने बचपन में ही इतना ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर खाया हुआ है तो तब जाके अप्रॉक्सीमेटली लाइक 10-12 ईयर्स के बाद वो इफेक्ट उसको देखने को मिल सकता है। सो जो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अगर हम उनको वन ड्रग विच कैन हेल्प फॉर योर फैटी लिवर इज लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल चेंज में हमारी बात एक्सरसाइज रूटीन की भी आती है और डाइट की भी आती है। फैटी लिवर के लिए डेफिनेटली हमारी डाइट जो है वो हमारी कार्ब जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब की होनी चाहिए। हमें एक्सेस ऑफ रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। स्टार्च एंड शुगरी प्रोडक्ट्स हमें यूज़ नहीं करने, विच इज़ फ्रॉम योर जंक, जो आपको प्रोसेस एंड पैकेट आइटम से मिलता है, जो आपको हर तरह की रिफाइनिंग फॉर्म ऑफ चीज़ें आपको बाहर से मिलती हैं, उसको आपको टोटली बंद करना पड़ेगा। और आपके एज आई टोल्ड यू कि फैट का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं है फैटी लिवर के साथ, तो हमें
हमें गुड फैट्स अपनी डाइट में लेके आने पड़ेंगे, विच इंक्लूड्स कि आप कोकोनट ऑयल का इंटेक ले सकते हैं, रॉ वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हो, आप सीड्स ले सकते हो, तो देसी घी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का इंटेक आप ले सकते हैं और हर एक चीज़ की क्वांटिटी होती है, आप कितने अमाउंट में उसको ले सकते हैं। एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप पूरे दिन में अगर आप ये सोचते हो कि यू आर एक्टिव फुल डे, मतलब इफ़ यू फील लाइक कि आप सिर्फ 45 मिनट्स का कोई वर्कआउट करके आ रहे हो और फुल डे आप एक्टिव नहीं हो, आप पूरा दिन बैठे रहते हो, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपका विसरल फैट बनना स्टार्ट हो जाता है, ओबेसिटी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है और फैटी लिवर का केस आ जाता है। तो आपको पूरा दिन एक्टिव होना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आप उठिए अपनी सीट से, मूवमेंट रखिए सो दैट यू कैन टच योर टोज, मूव योर नेक, समथिंग लाइक दैट, ताकि आपकी बॉडी में जो वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता रहे। एंड वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस, क्योंकि अगर हम पानी का इंटेक इसमें डिहाइड्रेटिंग मोड पे लेते हैं और बॉडी एसिडिक इन नेचर हो जाती है, उससे भी इसको प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस केस में आप इन्फ्यूज ड्रिंक बना के रख सकते हैं। और अगर आप मैं अभी आपको डाइट बताऊंगी कि कौन सी डाइट आप ले सकते हो, उसमें लेमन का इंटेक, रॉक सॉल्ट का इंटेक, ये हम टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, उसके लिए यूज किया जा सकता है। और कौन कौन से वाइटामिन आप इसमें यूज कर सकते हो, वाइटामिन बी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जिन लोगों को वाइटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो और डाइट में भी अपनी वाइटामिन B12 की रिकवरी जो है वो कर सकते हैं फूड्स के साथ, जो फर्मेंटेड आइटम्स में लाइक इडली, ढोकला, इन सब में फर्मेंटेड आइटम्स में जो वो पाया जाता है वाइटामिन B12। और वाइटामिन B अगर आप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो सप्लीमेंट फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। मैग्नीशियम रिच फूड जरूर इंक्लूड कीजिए फॉर योर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फंक्शनिंग ऑफ योर लिवर। बिकॉज अगर लिवर अगर इतना ज़्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप स्कारिंग होने की वजह से सरोसिस का भी इशू हो जाता है, जो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर लिवर फैटी लिवर तक है तो फैटी लिवर को हम रिवर्स कर सकते हैं। सो इसमें हम इस डाइट प्लान में हम किसी फॉर फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ थायराइड आप इसको कुक्ड फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। सल्फर रिच आइटम जिसमें अनियन, रेडिश, गार्लिक, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, जो मैं आपको अभी डाइट प्लान में बता रही हूँ। आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हो, डाइट प्लान आ रहा है, मैं देने नहीं वाली उतनी जल्दी, आप बैठे रहो भी, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड में डाइट बताऊंगी। और जो लोग ज्यादा वेट कर रहे हैं वो आई थिंक वीडियो एंड होने वाली होगी, तो एंड वाले पॉइंट में देख लीजिएगा कौन सा डाइट प्लान है, जो बोर हो जाते हैं बीच में। सो डेफिनेटली एंड में डाइट प्लान है। सो टर्मरिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो ये एंटी इन्फ्लामेशन का काम करते हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जो लोग बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, और जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर मेडिकेशंस लेते हैं, उनमें भी फैटी लिवर का इशू जो है वो रहता है। तो डेफिनेटली उनमें शुगर तो हमने अवॉइड करना ही होता है, लेकिन इन मेडिसिन का इंटेक जो है वो लिवर के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो लोग इस मेडिसिन पे हैं, एस्पिरिन, स्टीरॉइड्स, कैंसर मेडिकेशन, उनके लिए लिवर क्लिनजिंग होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, जो आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, कि कौन सा ऐसा प्लान है जो हमें वेट को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा। मतलब अगर आपका प्लेटो वेट आ गया तो उसमें भी हेल्प करता है, और दूसरा आपकी फैटी लिवर ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। और जो लोग सिर्फ लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। जो लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी हाइपोथायरॉइडिज्म से भी वो सफर कर रहे हैं, उसमें भी लिवर क्लेंजिंग होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हेल्प करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि आप अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले ये आप 2 दिन या 3 दिन के लिए कर सकते हो, 2 to 3 days, इट विल रियली गोना हेल्प यू, नॉट फॉर फुल 7 days। आप बीच में महीने में 1 या 2 बार कर सकते हैं। अब सब्र का बल रखो, पेशेंस रखो, हम आ गए हैं। चलो अब हमारा है बात ऑयल पुलिंग। आपने उठते ही ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है मुंह में आपने ऑयल रखना है। इट बी लाइक अ कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी ऐसा ऑयल जो एडिबल ऑयल होता है उसको मुंह में रखेंगे, स्विश करेंगे और स्प्लिट कर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑयल पुलिंग। अब इसका क्या रोल है? ऑयल पुलिंग बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में की जो टॉक्सिटी है उसको रिमूव करता है। लिवर से निकला हुआ जो टॉक्सिक आपके सलाइवा में आ जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो मॉर्निंग में आप अपने दिन में मतलब ब्रश करने से पहले ही ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। इसको आप लाइफ लॉन्ग का रूटीन बना सकते हो ऑयल पुलिंग को, क्योंकि ऑयल पुलिंग जो है वो आपके बैड बैक्टीरिया को जो है वो अंदर नहीं रखती है। आयुर्वेदा के केस में कई लोग ये कहते हैं कि सलाइवा को अंदर लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको एक ऐसा कंटेंट देते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन इस साइंटिफिक रीजन में कईयों की कई स्टडीज होती हैं कि अगर आप वो सलाइवा निकाल देते हो जिसमें बैड बैक्टीरिया, तो आपका लिवर क्लीन रहता है। उसके बाद फिर आपने ब्रश करने के बाद जैसे ऑयल पुलिंग किया, ब्रशिंग किया, उसके बाद यू कैन हैव लेमन वाटर। ये आप लूक वार्म वाटर में ले सकते हो। ये लेमन का स्ट्रक्चर, लेमन को रॉक सॉल्ट के साथ भी आप मिक्स कर सकते हो, इससे उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, वाटर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जिन लोगों को ज्यादा ये फील होता है कि सुबह सुबह लेमन पी के दे फील मोर एसिडिक, ऑल्दो लेमन इज अल्कलाइन इन नेचर, लेकिन अगर वो एसिडिक फील करते हैं तो आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हो।
और इसको आप क्वांटिटी कितनी लेनी है, मे बी लाइक 250 ml, 300 ml, 500 ml, 800 ml टू 1 लीटर ऑल्सो, इट डिपेंड्स कि आप कितना पानी पी सकते हो सुबह। ये लेने के बाद फिर आपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें आपने एक बाउल ऑफ रॉ फूड खाना है, दैट मीन्स फ्रूट, 1 फ्रूट कोई भी आप ले सकते हो जो सीजनल होगा, और फिर सैलेड ले सकते हैं। इस सैलेड में आप कैरेट डाल सकते हो, बीटरूट डाल सकते हो, कोरिएंडर डाल देंगे, जिंजर डाल सकते हैं आप, इंच ऑफ जिंजर, लेमन ऊपर से स्क्वीज कर देंगे, 1 चम्मच हम सेसमे सीड्स डाल सकते हैं, ब्लैक सेसमे सीड डाल सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट ऊपर से हम कोकोनट ऑयल इसमें डाल सकते हैं। आजकल कोकोनट ऑयल जम जाता है तो आप मेल्ट कर देंगे, एंड उसके ऊपर फ्लैक्स सीड्स हम डाल देंगे 1 चम्मच 1 टेबल स्पून तक। जिनको थायराइड का इशू रहता है वो फ्लैक्स सीड्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं या क्वांटिटी कम रख सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा जिसमें हमने रॉ फूड को यूज किया है, अ बाउल ऑफ रॉ फूड, जिसमें फ्रूट एंड सीड्स हैं और साथ में आपका सैलेड है। उसके बाद अपने मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे टर्मरिक टी लेनी है। टर्मरिक टी क्या होता है, टर्मरिक टी आपने 1 इंच टर्मरिक जो है वो यूज करनी है, फ्रेश टर्मरिक को आप यूज कर सकते हो। उसमें उसके साथ 1 इंच जिंजर, साथ में आपने सिनेमन डाल देना, पिंच ऑफ सिनेमन, और उसके बीच में आप लेमन भी डाल सकते हो, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, डैश ऑफ लाइक अ ब्लैक पेपर, और उसको हम 4 कप पानी में बॉईल करेंगे। रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा तो वो 2 कप रह जाएगा। 1 कप मिड मॉर्निंग में लेंगे और 1 कप जो है हम सोने से पहले ले सकते हैं। फिर आपने ये टर्मरिक टी लेने के बाद आपको बीच में भूख लग जाएगी जल्दी, क्योंकि आपने सिर्फ फ्रूट और सैलेड ही खाया होगा, तो इन बिटवीन के टाइमिंग पे आपने 12 साढ़े 12 बजे से पहले आपने सिर्फ फ्रूट या फिर सैलेड मतलब वेजिटेबल ले लो। अगर आपको 2 दिन में कोई कॉन्स्टिपेशन फील होता है तो आप इसबगोल भी ले सकते हो। ये इसबगोल जो है वो 1 चम्मच साइलम हस्क 1 ग्लास वार्म वाटर में डाल के आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपने लंच टाइम आ जाता है। लंच से पहले 30 मिनट्स पहले आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं 5 ml इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, और अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता है तो आप लेमन भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने लेमन इसमें ज्यादा यूज किया हुआ है अल्कलाइन नेचर के लिए। अगर आपको लगता है कि लेमन सूट नहीं करता है तो इन दैट केस यू कैन हैव अ वार्म वाटर बिफोर योर मील, और फिर आप लंच लेंगे। लंच में आपने ग्लूटेन फ्री रखना है, मतलब हम इसमें व्हीट यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये प्लान इसीलिए 2 दिन का है क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इसमें हम वो यूज़ करें जो हम स्टेपल लेते हैं, लाइक व्हीट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि लिवर तभी क्लीन होगा जब हम इसको थोड़ा ग्लूटेन फ्री कर रहे हैं। इसमें हम मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मिलेट्स को, जैसे बाजरा की खिचड़ी हो गई या फिर आप रोटी खाना चाहते हो तो आप जौ ज्वार वगैरह की उसको व्हीट के बिना बनाएंगे, वो बनती नहीं है, तो उसमें इसबगोल 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। इसके साथ आप किसी फॉर फैमिली आप खाएंगे, लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, इन सब चीज़ों को स्टीम एंड कुक फॉर्म में आप इसको यूज़ करेंगे। और किसी दिन अगर आप मूंग की दाल या फिर आप स्पिनच लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद लाइक आपका जो इवनिंग टाइमिंग आने वाला होता है तो उस टाइमिंग पे फिर आप वेजिटेबल जूस लेंगे, जिसमें आप कैरेट जूस ले सकते हैं। इसके साथ आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल उसमें डाल देंगे, और साथ में हम सोक किए हुए आमंड्स एंड वॉलनट्स ले लेंगे, और पंपकिन सीड 1 चम्मच हम इसके साथ सोक्ड किए हुए जो है वो यूज करेंगे। फिर आपने उसके बाद मिंट टी लेनी है, लाइक 2 घंटे के बाद आप ले सकते हो मिंट टी, मतलब आप पेपरमेंट को बॉयल करके ले लेंगे। अगर आपने इसको हर्बल टी फॉर्म में लेना चाहते हो, जैसे सिनेमन, क्लोव, इलायची, तुलसी, जिंजर ऐसी लेना चाहते हो तो वो ले लेंगे। इसमें वो कैफीन वाली टी का ऑप्शन नहीं है। कैफीन पियेंगे तो फिर से लिवर जो है वो क्लीन नहीं हो पाएगा, तो 2-3 दिन के लिए कैफीन का इंटेक नहीं है। डेफिनेटली इससे आपको हेडेक फिर फील होगा क्योंकि आप कैफीन एडिक्टेड हो, तो इस टाइमिंग पे के लिए आपका ये मिंट टी रियली गोना हेल्प यू। उसके बाद फिर डिनर टाइमिंग आ जाएगा। खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर ले लेंगे फिर से 5 ml इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंड देन डिनर लेंगे। डिनर वाले टाइमिंग पे आप ब्रॉथ भी बना सकते हो, दैट इज अ क्लीन ब्रॉथ विच इज फुल ऑफ सल्फर रिच आइटम, जिसमें आप अनियन हो गया, कैबेज हो गया, गार्लिक हो गया, इसको आप बॉईल करके आप इसका एक सूप बना सकते हैं सल्फर रिच आइटम का। अगर आपने यहाँ पर कोरिएंडर का जूस या कोरिएंडर सूप पीना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। कोरिएंडर को ही बॉईल करके आप इसका सूप बना सकते हैं, या कोरिएंडर का जूस आप ब्लेंड करके पानी के साथ वो आप 1 कप पी सकते हो। ये प्री डिनर में हो जाएगा। फिर डिनर वाले आइटम में फिर आप मिलेट्स अगेन खाएंगे। मिलेट अगेन वो व्हीट फ्री ही रहते हैं, जिसे आप दलिया फॉर्म में खा लीजिए या रोटी फॉर्म में खा लीजिए। और इस टाइमिंग पे आप अगर आपको सॉटे वेजिटेबल्स करके खाना चाहते हो तो सॉटे वेजिटेबल्स भी आप इसमें ले सकते हैं। एंड रात को सोने से पहले फिर से टर्मरिक टी जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंजर एंड सिनेमन एंड लेमन एंड ब्लैक पेपर, वो वाली टी जो सुबह आपने बनाई थी 4 कप रिड्यूस टू हाफ करके, 1 कप सुबह पी थी और 1 कप आपने रात को ले लेना है। तो ये वाला प्लान आप 2 दिन के लिए कर सकते हो। इससे आपका लिवर भी क्लीन होता है, आपको लाइटनेस भी आती है। और प्लीज मेक श्योर कि आप अगर आपको किसी भी तरह का कोई और मेडिकल कंडीशन है, डोंट फील लाइक कि नेट पे किसी ने डाल दिया था ये वाला लिवर क्लिनजिंग प्लान और मैंने फॉलो करके देखा और ऐसा हो गया। प्लीज कंसल्ट सम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और समबडी लाइक अ डॉक्टर। अगर आपको कोई भी ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, रेंडमली मत इसको यूज कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको जनरल गाइडलाइंस दी है। अ पर्सन हु इज परफेक्टली वेल और उसको लगता है कि सिर्फ मुझे लिवर क्लिनजिंग की जरूरत है, मेरा फैटी लीवर है
या फिर मेरा वेट जो है वो प्लेटो पे आ गया हुआ है, देन यू कैन यूज़ दैट। बट अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन बहुत ऐसी है कि क्रॉनिक है एंड यू फील लाइक कि वो कंसल्टेशन के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए, तो प्लीज़ कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज़ कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।